नमस्कार। जब हम बीज को अंकुरित होते देखते हैं, तो सबसे पहले एक छोटा सा अंकुर दिखाई देता है। फिर थोड़े ही दिनों के बाद वह धीरे धीरे विकसित होकर पौधे का रूप ले लेता है। ठीक उसी प्रकार बालक और बालिका का विकास होता है। आयु बढ़ने के साथ साथ उसका शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास होता है। सभी अवस्थाओं जैसे बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था की अपनी अपनी विशेषताएं और जिज्ञासाएं होती हैं। किशोरावस्था में शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक प्रभाव दोनों ही सबसे अधिक दिखाई देते हैं। इस अवस्था में शिक्षकों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। सही मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन से किशोरों को सही दिशा में जाने का मौका मिलता है। आज के शक्ति मंच की बैठक में हम किशोरावस्था की जिज्ञासाएं और उनके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। अब मैं अपनी दोस्त मिसेस रितु जोशी को आगे की चर्चा बढ़ाने के लिए आमंत्रित करती हूँ। थैंक यू मीनाक्षी। सो बच्चों, हम लोग आज ये शक्ति मंच की बैठक में एक परिचर्चा है जिसमें आप लोगों की जो भी जिज्ञासाएं हैं, आप सब लोग किशोरावस्था में हैं और आपकी जो भी उससे संबंधित जिज्ञासाएं हैं वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। यस निवी। मैम, मेरा प्रश्न यह है कि हम इस वैश्विक महामारी के समय में सकारात्मक दृष्टिकोण कैसे बनाए रखें? वेरी गुड निवी, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। हम सब जानते हैं कि ये समय पेंडेमिक का है। हम लोग ऑलमोस्ट फॉर हर एक चीज़ के लिए हम लोग अपने घर पर ही रहे, बहुत ज़रूरी होता है तभी हम घर से बाहर निकलते हैं। तो बच्चों के लिए आपकी अवस्था में ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को इंगेज कैसे रखें। ओके क्योंकि आपका सारा टाइम, ज़्यादातर समय आप अपना ऑनलाइन क्लासेस में निकाल रहे हैं। ओके डिजिटल मीडिया से कनेक्ट हैं। सो उस समय में आप अपनी पॉजिटिव थॉट्स, अपनी सकारात्मक दृष्टिकोण आप किस तरह से बनाए रखें, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छे अच्छे किताबों को पढ़िए। ठीक है, जिससे आपको अच्छी जानकारियाँ मिलें। जो गुड आइडल्स हैं, लाइक कल आपको मैम ने आपको बताया था कई महिलाओं के बारे में जिन्होंने अपनी क्षेत्र में उत्कृष्ट किया है, उनके बारे में जानकारी लें, जिससे आपका समय भी सही जगह में जाएगा, सही दिशा में जाएगा और आप अपनी जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है वो ख़त्म होगी। ओके, यस दिया। ओके मैम। यस मैम। मैम, मेरा प्रश्न आपके लिए यह है कि अगर हमें कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं तो हम उन थॉट्स से कैसे अपने आप को बचाव कर सकते हैं? ओके, अगर बेटा आपके अगर कभी दिमाग में इस तरह के विचार, नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आते हैं, तो उनसे बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है आप मेडिटेट करें, मेडिटेशन करें। अपना कुछ समय आप अपने आप में बिताएं। ओके, बहुत सारे ऐसे ऐप, क्योंकि आप लोग डिजिटल युग में जी रहे हैं, डिजिटल से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं आजकल, तो बहुत सारे ऐसे ऐप अवेलेबल हैं जिनको आप डाउनलोड करके आप उनके अकॉर्डिंग अपना समय व्यतीत कर सकते हैं। ओके, जैसे हेड स्पेस एक ऐप है, उसका यूज़ कीजिए। काम एक ऐप है, उसका यूज़ कीजिए, जिससे आप मेडिटेशन ऐप के थ्रू कर सकते हैं। ओके, जो डिजिटल एज के लिए भी है और आपका जो भी आपके दिमाग में जो भी नेगेटिविटी आती है वो उसको ख़त्म करेगा। यस दामिनी। मैम हम मैम हम अपने आप को रॉन्ग हैबिट से कैसे बचाएं? रॉन्ग हैबिट्स आजकल हम देख रहे हैं, सब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को, जो किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसको तूफान की अवस्था कहा जाता है। आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती हैं। ओके, कभी आप कुछ सोचते हो, कभी आप दूसरी पल आप कुछ और सोचने लगते हो। ओके, सो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, कभी आपको लगता है कि आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में आपके जो दोस्त हैं वो कुछ गलत हैं, वो आपको किसी गलत चीज़ के लिए प्रेरित करते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका है आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। ओके, वो सब, उनको आपके हर एक कदम की जानकारी होनी चाहिए। ओके, कि आपके आसपास कौन लोग हैं
जो आपको किसी काम के लिए प्रेरित कर रहे हैं, जो काम सही नहीं है, तो अगर आप उनसे बात करके जो भी चीज़ करोगे, सो आपके अंदर अगर इस तरह की कोई रॉन्ग हैबिट्स की कोई भी प्रवृत्ति कोई डालना चाह रहा है या कहीं से आ रही है, तो आप उससे ओवरकम होगे. ओके, नाउ खुशी. Ma'am, how can we overcome the attitude at I am the best? Yes, this is a thing which is in all the adolescents, all the किशोर, जितने भी बच्चे किशोरावस्था में, उनके अंदर ये होती है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मेरे से अच्छा कुछ नहीं है. द सेल्फ प्रेज की जो हैबिट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है. ओके, सो अगर कभी इस तरह की भावना आपके अंदर आती है कि आपको लगता है कि आप आई एम द बेस्ट वाली, तो आप उसको देखिए जो आपसे बहुत अच्छा है. हमें हमेशा लगता है कि हम सबसे अच्छे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे आपसे भी अच्छे बहुत सारे लोग हैं और उनसे भी अच्छे कई सारे लोग हैं. जब आप अपने से अच्छे लोगों को देखने लगेंगे तो आपको खुद ही ये चीज़ आपके अंदर से हट जाएगी, आई एम द बेस्ट, और वो एटीट्यूड जो आपके अंदर आ गया है वो खुद खत्म हो जाएगा. ओके, यस दिव्यांशी. Ma'am, how can we develop career-focused mindset to achieve our goals? Yes, that's very important. Adolescence is a stage when any of the student, they are focusing towards your career, their career. Okay, so which is a stage जहाँ पे आप अगर अपना एक गोल बनाते हैं अपने करियर के लिए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. ओके, अगर इस समय इफ़ यू आर नॉट फोकस्ड टूवर्ड्स योर करियर, then it would be difficult to decide that where you have to go. Okay, so that is a very important stage. So for like to focus towards your career goals, so अगर आपने अभी तक decide कर लिया आपको कहाँ जाना है, so उसको कहीं लिख के रखो. ओके, और हर सुबह आपका एक काम होना चाहिए, आप उसको देखो. जितनी बार आप उसको देखोगे उतनी बार वो आपको प्रेरित करेगा कि आप अपने करियर की तरफ आपको जाना है. ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. यू दिस इज़ रिटन एवरीवेयर. अगर कोई चीज़ आप बार बार रिपीट करते हो, कहीं पे लिख के रखते हो, कहीं पे लिखा हुआ बार बार देखते हो, तो आप खुद ब खुद उस तरफ प्रेरित होते हो. ओके बेटा, एनी अदर डाउट्स, एनी अदर क्वेश्चंस? सो आई थिंक आई हैव ट्राई टू रिजॉल्व ऑल योर क्वेरीज. आपकी सारी जिज्ञासाएं जो थी वो मैंने अपने तरफ से सॉल्व करने की कोशिश की है. ओके, आपको हो सकता है आपको कोई चीज़ समझ में आई हो, कुछ ना आई हो, बट येस, अगर जो भी आपके क्वेश्चन थे, अगर आप इनके अकॉर्डिंग अपने इस स्टेज में आप चलेंगे, सो डेफिनेटली यू विल बी सक्सीड इन योर लाइफ. ओके, थैंक यू सो मच यू ऑल. Thank you all.